टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ, क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं इन्फिनिटी लेंथ का। थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप चाहे तो इसे राइट कर सकते हैं। लेट अस कैपिटल ए बी इज करंट कैरिंग वायर इन विच फ्लोइंग करंट कैपिटल आई। ठीक है, अब फिजिक्स में जैसा कि हमें मालूम है कि टोटल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाता है, स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंफिनिटी लेंथ का है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये कैपिटल ए बी है, तो स्मॉल एलिमेंट होगा ए बी। जब एलिमेंट स्मॉल होगा तो जो उसकी लेंथ होगी वो भी क्या होगी, वो भी स्मॉल होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल से डिनोट करते हैं, डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सामने डी या फिर डेल का यूज करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट है तो लेंथ कैसी होगी, स्मॉल होगी। जब लेंथ स्मॉल होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये। ठीक है, जब इसकी लेंथ स्मॉल डीएल हो जाएगी और यहाँ इस वायर में क्या करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। जो प्रोड्यूस्ड फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस ए बी इज अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग स्मॉल डीएल लेंथ, अ पॉइंट P एट R डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट ए बी। ठीक है, एट विच, है ना, एट विच या एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, डायग्राम का नाम क्या होगा, बायो सेवर्ट लॉ। क्या है, बायो टी साइलेंट है इसमें, टी साइलेंट है। अब देखिए इसकी थ्योरी बहुत इजी है, डेरिवेशन भी बहुत इजी है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो इसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को आई फ्लो किया था, तो इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ है या प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर प्रोड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितनी होगी, dB। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट कैपिटल I। इसे थ्योरी में लिखना है और फिर क्या करना है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल I करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, है ना, लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ के भी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वन होगा इसका, थर्ड होगा द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। साइन थीटा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड। अब मेरी बात सुनिए, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सॉरी थर्ड हो जाएगी। इसमें साइन थीटा का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है, साइन थीटा का। तो क्या लिखेंगे, द प्रोड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा है, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड
produced magnetic field is inversely proportional to the square of distance between small element and point P। समझ रहे हैं ना, ये R क्या है, ये R जो है वो स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है। किसके, स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल r। तो क्या लिखेंगे, produced intensity of magnetic field is inversely proportional to the square of distance between small element and point P। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। फिर हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा, ये dB इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, के IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये CGS यूनिट में है, तो CGS यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। ठीक है, ये डेरिवेशन फाइंड हो चुका है। अब इसको आप यहाँ तक भी छोड़कर आएंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा इसको एडवांस बता देती हूँ मैं। ये तो हो गया CGS SI यूनिट में। अब CGS यूनिट में क्या होता है, CGS यूनिट या CGS सिस्टम इन SI सिस्टम इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो K है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, गाउस। क्या हो जाएगी इसकी, गाउस। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए क्या है, ये K जो है वो K क्या है, कांस्टेंट है। अब SI यूनिट को और अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं इसको, dB इज इक्वल टू K को लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या है ये, टेस्ला। फिर इसकी वैल्यू जो होती है वो आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम देगी। 10 टू द पावर -7 IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगी ये, टेस्ला। बस इतना सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।